डिवीजन जब हम करते हैं here px divided by gx, और यहाँ पे जो आपके पास है दैट इज कोशेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ऑलरेडी यू नो दिस थिंग्स। px जो है वो यहाँ पे क्या होगा, डिविडेंड, ठीक है, px इज डिविडेंड, और gx जो है दैट इज डिवाइजर। सबको पता है rx इज रिमाइंडर and here qx is quotient, clear? तो जब हम सिंपल डिवीजन करते हैं इन दैट केस वी नो रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, उसकी वैल्यू हमेशा डिवाइजर से लेस होती है। अगर ग्रेटर है तो हम यहाँ पे कोशेंट में एक नंबर बढ़ाते हैं। सो वी नो द फॉर्मूला, डिवीजन एल्गोरिथम के लिए फॉर्मूला सबको पता होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट into divisor plus remainder, ठीक है। ये सबने फॉर्मूला किया, इट इज नॉट ए न्यू फॉर्मूला फॉर यू। सो हियर डिविडेंड इज px इज इक्वल टू कोशेंट को qx लिखते हैं और डिवाइजर को gx, x into gx प्लस रिमाइंडर आपके पास क्या हो गया rx। अब रिमाइंडर की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, rx where rx is equal to 0 or degree of rx is less than degree of gx, ठीक है। रिमाइंडर की डिग्री जो है वो यहाँ पे जो डिवाइजर, सॉरी ये जो डिवाइजर है इसकी डिग्री से हमेशा कम होगी। जब भी आपने px को gx से डिवाइड किया आपके पास कोशेंट qx आ गया और रिमाइंडर आ गया rx। अब या तो ये 0 होगा, ठीक है, और या इसकी डिग्री जो है gx की डिग्री से कम होगी। अगर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है दोनों px एंड gx, फिर तो रिमाइंडर की डिग्री जो है वो 0 हो सकती है, क्लियर। उसमें रिमाइंडर की डिग्री 0 हो सकती है और इसकी डिग्री भी 0 होगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो है, ठीक है, दैट इज 0, तब तो ये दोनों की डिग्री इक्वल होगी। लेकिन जब gx जो है उसकी डिग्री 0 से ज्यादा है तो आपके पास रिमाइंडर की डिग्री हमेशा gx की डिग्री से कम होगी। जैसे जैसे आप ये क्वेश्चंस करते जाओगे आपको क्लैरिटी होती जाएगी। अब हमने ये फॉर्मूला लिखा, उसमें रिमाइंडर जो है इसकी डिग्री gx की डिग्री से कम है, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx प्लस डिग्री ऑफ gx। ये एक रिजल्ट है, डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx प्लस डिग्री ऑफ gx, क्लियर। ये कैसे करेंगे, जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। अब इसमें अगर आपके पास इन दोनों की डिग्री पता है तो आपको px की डिग्री मिल जाएगी, और अगर इन दोनों की पता, यू कैन फाइंड आउट द डिग्री ऑफ gx, और वी कैन से डिग्री ऑफ gx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ px माइनस डिग्री ऑफ qx। ये इधर चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ px माइनस डिग्री ऑफ gx। ये रिजल्ट आपको पता होने चाहिए, एंड दीज रिजल्ट्स आर हेल्पफुल व्हेन वी विल डू द कैलकुलेशंस, जब हमें एग्जांपल्स देनी होंगी, ठीक है। इसके बाद में आपको एक दो क्वेश्चंस करवाऊंगी, जो भी क्वेश्चंस करेंगे हम उसमें आपने ये रिजल्ट जो है इनको देखना है, ये अप्लाई होते हैं कि नहीं होते, क्लियर। नेक्स्ट इज डिवीजन। In case of division,
एक्सरसाइज 2.3 अभी जो आपको रिजल्ट बताए हैं उसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी, जब जैसे ही क्वेश्चंस करेंगे उनको रिलेट करके देखना, ऑटोमेटिकली आपको ये रिजल्ट्स पता चल जाएंगे। एक्सरसाइज 2.3 now question number 1, first part, you are given px as x cube minus 3x square plus 5x minus 3 and the value of gx is it is x square minus 2. Value of gx is x square minus 2. Divide the polynomial px by the polynomial gx and find the quotient and remainder in each case. ठीक है, quotient and remainder find out करने आपने। अब यहाँ से देखिए degree of px is greater than degree of gx, clear? तो जब हम यहाँ पे divide करते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है इनका order, power of x should be in descending order, और जो बीच में मिसिंग अगर कोई टर्म है तो उसको हमने 0 का मल्टीपल लेना। सो हियर x क्यूब minus 3x square plus 5x minus 3, हर एक टर्म है, 3 पावर है, 2 है, 1 है, 0 है। Now divided by x square minus 2. So here x cube and here it is x square. तो ये जो है इसको भी आपने असेंडिंग पावर में नहीं लिखना, डिसेंडिंग में। x स्क्वायर पहले आना चाहिए और उसके बाद विदाउट x जो है 2, ठीक है, उल्टा नहीं लिखना कि -2 पहले लिख दिया। x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट x क्यूब। अब यहाँ से इसकी वैल्यू है x क्यूब फर्स्ट टर्म और यहाँ पे है x स्क्वायर, तो जब आपने x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड किया तो आपको किस नंबर से x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे x मैंने लिख दिया। अब इस x की मल्टीप्लिकेशन इस सारे डिवाइजर से होनी है x स्क्वायर माइनस 2, सबको पता होगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, इट विल बी x क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स। अब इनको लाइक टर्म्स को इकट्ठे लिखना आपने, 5x के नीचे माइनस 2x, कोएफिशिएंट ऑफ x, क्लियर? सो हियर नेक्स्ट क्या है, इनके साइन चेंज करने होते हैं, हियर इट इज नेगेटिव एंड हियर इट इज पॉजिटिव, ये कट हो जाएंगे। माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज, 2 प्लस 5 7x, then minus 3. Now after that here it is minus 3, x स्क्वायर को उसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6. So after changing the sign ये दोनों कट हो जाएंगे, 7x here minus 3 minus 6, it is minus 9. Now you can check here degree, 7x कितनी डिग्री हुई, x raised power 1, here degree is 1 and here degree is 2. जब इसकी डिग्री gx की डिग्री से means डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाती है then we cannot solve it further. तो here quotient qx is x minus 3, remainder is 7x minus 9. अब आप वो रिजल्ट चेक करिए, यहाँ पे पावर 2 है तो आपके पास डिग्री ऑफ, जबकि ये पूछा नहीं है आपसे लेकिन आपको पता होना चाहिए, डिग्री ऑफ px इक्वल टू 3, हाईएस्ट पावर 3, डिग्री ऑफ gx इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, ठीक है। देन डिग्री ऑफ qx यहाँ पे देखिए 1, ठीक है। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ रिमाइंडर 1। अब आप कंपेयर करिए, डिग्री ऑफ px 3 है, दैट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ gx प्लस डिग्री ऑफ qx, क्लियर? क्यों होता है ऐसे, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 है और यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, सो इट विल बी x minus 3 सॉरी x into x स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3 होगी। यू मस्ट बी नोइंग इसकी चेकिंग, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। कोशेंट और रिमाइंडर दोनों लिखने होते हैं आपको, ये लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन आप अपनी नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा लिख सकते हो, सो दैट अगर आपको डिग्री वाला क्वेश्चन आता है यू कैन डू इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम जरा इसका चेक करते हैं कि ये कैसे आया, हाउ इट पॉसिबल। अब आपके पास px और ये gx है, qx भी पता है आपको, rx भी पता है। तो जब हम चेकिंग करते हैं, वी नो डिविडेंड दैट इज px इज इक्वल टू qx इनटू gx प्लस rx रिमाइंडर, ठीक है। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास qx है x माइनस 3 और gx की वैल्यू है आपके पास x स्क्वायर माइनस 2 प्लस rx एज इट इज, क्योंकि इसकी डिग्री जो है दैट इज, इसकी डिग्री लेस देन gx है, ठीक है, इसकी डिग्री से कम है। तो जब हम पावर कम को ऐड करेंगे तो वो डिग्री को इफेक्ट नहीं करता, क्लियर। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, हाईएस्ट पावर x स्क्वायर, हाईएस्ट पावर 1 है, x स्क्वायर इंटू x, आपका आंसर x क्यूब में आएगा, बाकी सारी पावर्स लोअर रहेंगी और इसमें भी पावर कम रहेगी। इसका मतलब हाईएस्ट पावर 3 हुई और इसमें कितनी है हाईएस्ट पावर 3, तो डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू, इसकी डिग्री कितनी है 1, पावर 1 है, इसकी डिग्री कितनी है 2, पावर 2 है, क्योंकि जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया x इंटू एक्स स्क्वायर। जब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं, तो इसकी डिग्री आपके पास कितनी हो गई 3 हो गई। तो यहां से डिराइव हुआ है डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx प्लस डिग्री ऑफ gx, क्लियर। रिमाइंडर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब हमने इन दोनों की डिग्रीज, इन तीनों में से कोई 2 पता है, वी कैन फाइंड आउट द डिग्री ऑफ थर्ड वन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन, अगेन डिवीजन पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, here again px here given x raised power 4 minus 3x square plus 4x plus 5, ठीक है, x raised power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 and gx we are given x square plus 1 minus x। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अरेंज द टर्म्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब इसमें हम असेंडिंग ऑर्डर में नहीं अरेंज कर सकते, डिसेंडिंग पावर में ही रखना है इनको, हाईएस्ट पावर सबसे पहले, उसके बाद उससे कम कम हो। अब यहाँ पे 4 3, ठीक है, 4 3 वाली पावर मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे इसको, x रेज़ पावर 4 प्लस 0x क्यूब माइनस, क्योंकि क्यूब वाली पावर इसमें मिसिंग है, माइनस 3x square plus 4x plus 5 divided by x square। अब इसको भी हमने डिसेंडिंग पावर ऑफ x में अरेंज करना है, x square minus x plus 1, ठीक है। ये जो टर्म्स है इनको हमने रीअरेंज करके लिखना है, x square minus x plus 1। अब यहाँ पे x raised power 4 here x raised power 2, तो x raised power 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x raised power 2 into x raised power 2 x raised power 4 minus x cube plus x square, change the sign, now here x cube, नीचे वाला साइन आपने काउंट करना है, then here minus 4x square plus 4x plus 5, इनको भी हमने नीचे लिख दिया। Next is here x cube and here it is x, so plus x cube को x square से divide करो, you will get x into x square, it will be x cube minus x into x minus x square plus x, again change the sign, कट हो जाएगी, minus 3x square then plus 3x plus 5, after that x square and here also x square,
अब यहाँ पे डिग्रीज इक्वल है, कब तक करना है आपने, जब तक डिग्री इसकी कम नहीं हो जाती। सो -3, here it will be -3x square, then minus it will become +3 into x, then -3 into 1 it will be -1, change the sign again, plus minus plus, so ये कट हो जाएंगे, 5 + 3 8। अब आपके पास कोशेंट कितना आ गया, x square plus x minus 3 and the remainder is 8. Again you can check here, degree of qx is less than degree of px, px से तो कम ही होगी सबकी डिग्री, क्लियर। अब डिग्री ऑफ gx कितनी है, 2, और डिग्री ऑफ qx कितनी है, 2, दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 2 4, हियर डिग्री ऑफ px इज 4, ठीक है। फिर से मैं कह रही हूँ डिग्री वाले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में नहीं है, बट यू शुड नो द मैथड, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है। तो आपके पास ये क्वोशिएंट और रिमाइंडर आ गए, रिमाइंडर की डिग्री लेस है किससे, gx से, क्लियर। और px की डिग्री से तो कम ही होंगी सारी, चाहे वो qx है, चाहे वो rx है, चाहे वो, अगर उल्टा है, अगर हम इसको अंदर रखते हैं, डिविडेंड एंड डिवाइजर अगर इंटरचेंज हो जाते हैं, तो आपका रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, एज इट इज, जो आपका डिविडेंड है उसका भी हम एक क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट। फैक्टर है कि नहीं है वो आपको फाइंड आउट करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, देयर आर 2 वेज। एक तो मेथड है जैसे आपने छोटी क्लास 9th में किया हुआ है, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है देन इट विल नॉट बी अ फैक्टर। सो स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2, first part, here t square -3 and the second polynomial is 2t raised power 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12, ठीक है। Again you have to find whether first polynomial is factor of second or not. कैसे फाइंड आउट करते हैं फैक्टर है कि नहीं है, तो 2t raised power 4 plus 3t raised power 3 minus 2t square plus 9t minus 12। अब देखिए इसमें सारी पावर्स हैं 4 3 2 1, ठीक है, तो आपको इसको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। Here instead of addition here it is minus, okay, it is minus 9t, t square minus 3 से आपने डिवाइड करना है। तो 9th में अगर तो लिखा होता विदाउट डिवीजन तो हम क्या करते, t स्क्वायर माइनस 3 के फैक्टर्स बनाते, वो होते t प्लस √3 और दूसरा होता t माइनस √3, क्लियर। फिर t प्लस √3 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज t की वैल्यू माइनस √3 और यहाँ से t इज इक्वल टू √3, तो आप वो वैल्यूज इसमें डालते t की वैल्यूज, तो अगर आपका रिमाइंडर 0 आता मींस अगर p √3 एंड माइनस √3 की वैल्यू 0 आती तो ये इसका फैक्टर होता, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि डिवाइड करके बताना आपने। सो परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन, हियर 2t square t raised power 4 then 2t square into minus 3 minus 6t square minus plus कट हो जाएंगे 3t cube, here 6 minus 2 plus 4t square minus 9t minus 12. After that, here plus 3t, here 3t cube, 3t into minus 3 minus 9t, यहाँ पे minus plus कट हो गए 4t square
minus 12. So here plus 3, sorry, plus 4, 4t square and minus 12. या 4 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, माइनस here प्लस कट हो जाएंगे, ये रिमाइंडर इज 0. So quotient is equal to 2t square plus 3t plus 4 and remainder is 0. Since the remainder is the 0, आपके पास रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है. अगर रिमाइंडर 0 है, so therefore first polynomial t square minus 3 is a factor. ये इसका factor होगा. Now you have to do remaining parts of this question number 2 yourself. The rest we will continue tomorrow. If any queries there, you can raise hand.